नमस्कार, आकिब शिवहर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। शिवहर जिले के गढ़वा गढ़ैया पथ के पास स्वर्गीय पूर्व सांसद अनवारुल हक एएसबी चिमनी पर समाजसेवी साद हुसैन ने ईद के मौके पर किया उपहार का वितरण। जहां पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं समाजसेवी साद हुसैन ने लुंगी एवं 500 रुपये का किट का किया वितरण। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। साद हुसैन चिमनी के स्टाफ में भी लुंगी का वितरण कर रहे हैं। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बच्चों के बीच भी उपहार का वितरण किया गया। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। समाजसेवी साद हुसैन ने ईद के मौके पर किया उपहार का वितरण। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आकिब शिवहर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है समाजसेवी साद हुसैन जी, क्योंकि ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। एक मतलब चर्चित चेहरा है जो परिहार में आपने इनको विधानसभा का चुनाव लड़ते भी देखा होगा। जी हाँ, बहुत ही अहम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ईद का समय है और कल ईद है। और ईद को लेकर यहाँ पर आज गढ़वा चिमनी पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। ईद को लेकर कुछ तोहफा त्यौहार के क्रम ये पहुँचे थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ साद हुसैन जी मौजूद है। साद जी, आपका आकिब शिवहर न्यूज अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जो कोई भी देख रहे हैं उन सबको नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज आप ईद के मौके पे यहाँ गढ़ैया पहुँचे हैं, गढ़ैया गढ़वा, क्या ईद को लेकर यहाँ आए हैं? देखिए, सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार आए हैं। हम लोग हर ईद और बकरीद को कोशिश करते हैं कि जिस गाँव से हमारे दादा बिलोंग करते हैं उसमें हम पूरा परिवार आता है। लेकिन इस बार मेरे अकेले आने का कारण ये है कि जो मेरे पापा हैं और मेरी दादी हैं, उनकी तबीयत जो है थोड़ी नाजुक है। और जो माहौल आप देख रहे हैं, अब सब कोई डरा हुआ है तो घर से बाहर लोग कम निकल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जवान हो, तुम जा सकते हो, तो हम बोले कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने लोगों के बीच में बिल्कुल हौसला अफजाई करने के लिए हर इंसान को जाना चाहिए, चाहे समय कैसा भी हो। चलिए, तो हमने अभी देखा भी है कि गरीब असहाय लोगों के बीच या लुंगी वितरण हो या पैसा वितरण जो भी हो, जो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है, यहाँ के चिमनी के स्टाफ भी हैं, उनके भी समक्ष इस ईद के त्यौहार को लेकर बात करेंगे। अब शिवहर की, क्या शिवहर के राजनीतिक में क्या आपका एंट्री हो गया क्या? अब एंट्री की बात ही नहीं है यहाँ पे। एंट्री जो है इसकी बात, देखिए, मेरे दादा शिवहर लोकसभा तो अभी आप दूसरे विधानसभा से जा रहे थे, तो क्या मतलब शिवहर विधानसभा से आने की आपकी रहेगी कोशिश आगे चल के, भविष्य में हो या आगे चल के? मतलब बहुत सारा ऐसा चीज मामला है। आप ज़्यादातर मतलब सीतामढ़ी के क्षेत्र में रहते थे, तो क्या मतलब शिवहर के क्षेत्र में आने की? देखिए, जहाँ पे जनता को ज़रूरत होगा, अगर मुझे लगेगा कि शिवहर में या सीतामढ़ी में या पटना में ही क्यों ना, अगर लगेगा कि कहीं पे जो नेता है वो ठीक से नहीं है, या फिर वहाँ की जनता वहाँ पे जो हैरान है, वहाँ का चाहे कोई भी समाज हो तो तकलीफ़ में है, तो शिवहर क्यों, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि हम यहाँ के लिए भी तैयार हैं। जहाँ लोगों को ज़रूरत होगी हम वहाँ के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमने एक दो युवा से बात किया, उनका कहना है कि वे राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, काफ़ी उनका बड़ा परिवार है, राजनीतिक में उनका रहा है। तो ये युवाओं की पहली पसंद है शिवहर में। जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ कि साद हुसैन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि हक परिवार से एक फिर हक जैसा नेता आएगा। इस पर आपका क्या कहना है? अब तो मेरे दादा के बारे में मैं क्या ही बताऊं। अनवारुल हक जिनका नाम था, जिन्होंने इतिहास रच दिया। शिवहर और सीतामढ़ी के सरजमीन पे अल्पसंख्यक समुदाय से कोई एमपी नहीं बन पाया था, तो मेरे दादाजी पहले इंसान थे। तो लोग बोलते थे कि मुसलमान का नेता था अनवारुल हक। नहीं, सिर्फ मुसलमान के वोट से आप ये दोनों लोकसभा में जीत ही नहीं सकते हैं। अनवारुल हक हर एक छोटे से लेके बड़े समाज का नेता था। उनको हर इंसान का वोट आता था, चाहे कोई भी अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, मुस्लिम समाज में हो, अपने राम भाई समाज में हो, तो उनको हर किसी का वोट आया था, तो ही वो शिवहर लोकसभा से जीते थे। और जहाँ तक कि रही बात, मेरा उनसे कंपैरिजन ये हम नहीं मानते कि अभी हो सकता है। शायद हम अपने दादा की तरह सोच पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उनके गोदी में खेले हैं। और मेरे अब्बू जो हैं, उनसे ज़्यादा हमको दादा पाल पोस करके बड़ा किए हैं। जब हम चड्डी गंजी में एक दिन 5 साल की उम्र में सीतामढ़ी में नीचे खेल रहे थे कैंपस में, तो अचानक से दादा हमको गाड़ी में बैठाए और हमको दिल्ली ले गए। और फिर वहाँ पे सबको पता चलता है कहाँ है जिम्मी साद हुसैन, कहाँ है, तो पता चलता है कि दादा इसको लेके चले गए दिल्ली। तो ऐसा मेरा रिश्ता रहा था दादा के साथ। तो शायद उनके साथ इतना रहने का
परिणाम ये है कि उनकी तरह हम बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं और लोग को शायद वो चीज़ दिख रहा है, पर हम खुद से ये नहीं कहेंगे कि हम अपने दादा के लेवल पे पहुंच सकते हैं या पहुंचेंगे। वो अल्लाह के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, लोग कैसे देखता है इस चीज़ को। चलिए, तो ये चीज़ तो हम समझ गए कि जहां आपको लोग याद करेंगे वहां पहुंचेंगे, मगर कहीं ना कहीं शिवहर के लिए ये भी संकेत होगा कि अब शिवहर में साद हुसैन की एंट्री होने वाली है, क्योंकि आसाद हुसैन ईद के पर्व को लेकर अपने निजी जो जहां गृह है, जहां घर है, वहां चिमनी पर पहुंचे थे, गरीब असहाय लोगों के बीच उपहार का वितरण किए। वितरण करके कहीं ना कहीं एक संकेत दिया कि शिवहर के राजनीतिक में कहीं ना कहीं भूचाल आने वाले भविष्य में होने वाला है। और यहाँ साद हुसैन का हक परिवार से, अनवारुल हक परिवार से एक नेता का एंट्री होने वाला है। साद हुसैन से बात करेंगे, पप्पू यादव के बारे में क्या ये हम कुछ बातें बताएंगे। जी, बताया जाए। देखिए, पप्पू यादव एक ऐसे इंसान है, हिस्ट्री हर इंसान का अच्छा नहीं होता है लोग कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक ऐसे इंसान थे जो वाकई में एक ऐसे नेता बन सकते थे जो लोगों के लिए करते। समझ में आ रहा है? जो बाकी जो पार्टी होती है कि हाँ बहुत बड़ी पार्टी है, तो उनको बहुत बड़ी पार्टी का जो सिंबल जो नहीं मिल पाए ना, जो लोग हमको जैसे वोट कटवा बोलता है, जैसे उनको बोल देता है, तो अगर ये लोगों का डर खत्म हो जाए लोगों के बीच से, ये सोचना बंद कर दे कि सिर्फ बड़ी पार्टी जीत सकती है और ये सोचना शुरू कर दे कि छोटी पार्टी भी जीत सकती है, तो आज वो बहुत बड़े नेता हैं हम लोगों के बीच में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको फंसाया गया है या फिर कोई विलन है, तो विलन कोई भी हो, लोगों के बीच में अगर कोई हीरो है तो वो पप्पू यादव हैं आज के दिन में। और ये बात तो बिल्कुल सरकार को समझनी चाहिए। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि सरकार गलत है या ये इंसान गलत है या वो इंसान गलत, कोई भी हो, लेकिन सही मुझे यहाँ पे पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो पानी में घूम घूम करके, चाहे वो कैसी भी समय हो, लोगों को इतना मदद करना, हर सिचुएशन में उनका साथ रहना। जैसा कि मैं बताता हूँ कि अगर पटना में मदद पड़ेगा, शिवहर में मदद पड़ेगा, जाएंगे तो वो चले जाते थे। अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, तो उस हिसाब से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं भी उन्हीं की तरह करूँगा। तो जिस इंसान को वो काम करते हुए देख रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तो उस इंसान को समझता हूँ कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, उनको उनकी रिहाई होनी चाहिए। और सरकार से आपकी क्या मांग होगी? सरकार से तो मांग यही होगी कि ऐसे इंसान को जनता के बीच में ही रखा जाए तो बेहतर है, ताकि वो, हो सकता है कि जो 4 लोग सुख नहीं पा सकते हैं, वो पप्पू यादव के बाहर होने से वो 4 लोग सुख पा लें। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि गढ़वा गढ़ैया पथ के पास स्वर्गीय पूर्व सांसद अनवारुल हक एएसबी चिमनी पर आजम हुसैन अनवर के पुत्र समाजसेवी साद हुसैन ने ईद के मौके पर उपहार का वितरण किया। तो पूरी तस्वीर आप देख भी सकते हैं कि वहीं लुंगी और 500 रुपये का किट देकर वितरण किया गया। वहीं चिमनी स्टाफ में भी वितरण किया गया। चिमनी के जो कर्मी थे, चिमनी के जो स्टाफ थे, उन सभी में लुंगी का भी वितरण किया गया। तो देखिए।